राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार एक व्यक्ति था, वह बहुत ही परेशान रहता था। उस इतना परेशान था कि वह अपने एक मित्र के पास गया और उससे पूछा कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं क्या करूँ? उसके मित्र ने बोला, तुम ऐसे करो, तुम परेशान हो तो तुम उस श्री कृष्ण जी की भक्ति करो। वह व्यक्ति क्या करता है, जाते समय बाजार से श्री कृष्ण जी की मूर्ति ले जाता है और वह श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगता है। भक्ति करते करते उस व्यक्ति को कम से कम 4 5 6 साल हो जाते हैं, उसकी समस्याओं का हल नहीं होता। वह तो ज्यों क्यों त्यों ही परेशान ही रहता है। फिर किसी दिन कोई अन्य मित्र मिलता है। फिर वह कहता है, मैं इतने सालों से श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा नहीं मिला। ना जाने मुझसे क्या गलती हुई है या क्या पाप हुआ, उस चीज़ की मेरा समाधान बताओ। वह मित्र जो है, वह कहता है, तुम फिर ऐसे करो, माँ काली की पूजा करो, उससे तुम्हारी सारी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा। तो वह व्यक्ति क्या करता है, माँ काली की तस्वीर ले आता है। जब वह माँ काली की तस्वीर लाता है तो वह कृष्ण जी की मूर्ति वहाँ से उठाकर ऊपर टांके पे टांग देता है और वहाँ पर माता काली की मूर्ति रख लेता है और उनकी पूजा शुरू कर देता है। एक दिन जब वह माँ काली देवी के आगे धूप बत्ती कर रहा होता है, वह देखता है कि यह धूप तो मैंने माँ काली के लिए जलाई है, लेकिन इसकी सुगंध तो श्री कृष्ण के पास भी जा रही होगी, तो उनको इसकी सुगंध क्यों मिले? जब मैं उनकी पूजा ही नहीं कर रहा, तो उनको इस धूप की सुगंध क्यों मिले? वह सोचता है, क्यों ना मैं श्री कृष्ण जी का मुंह ही बांध दूं, नाक ही बांध दूं, ताकि उनको इसकी सुगंध ही ना आए, क्योंकि यह तो मैं काली देवी माता के लिए जला रहा हूँ। वह इतना सोचते हुए ऊपर एक कपड़ा लेकर चढ़ जाता है और श्री कृष्ण जी का जो ही वह फोटो के ऊपर कपड़े से बांधने लगता है, त्यों ही श्री कृष्ण जी उसकी बाजू पकड़ लेते हैं। फिर वह व्यक्ति बोलता है, क्यों कृष्णा, जब मैं तुम्हारी पूजा करता था तब तो तुम आए नहीं, आज जब मैं तुम्हारा नाक और मुंह बांधने लगा हूँ तब तुम आ गए। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें बांध रहा हूँ। तब कृष्ण जी ने कितनी सुंदर उत्तर दिया, आप सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, जब तुम मेरी पूजा करते थे तब तुम मेरी एक तस्वीर या मूर्ति समझकर मेरी पूजा करते थे। आज तुमने मुझे साक्षात समझा, तुमने समझा कि मैं यह सुगंध, यह धूप की सुगंध मेरे तक पहुंच रही होगी और मैं इसका आनंद ले रहा हूँगा, इसलिए तुमने मुझे बांधने की कोशिश की। जब तुमने मुझे ऐसे समझा कि मैं संजीव हूँ और तुम्हारे पास बैठा हूँ, तब मैंने तुम्हें पकड़ लिया। जब तक तुम मुझे मूर्ति समझ के या तस्वीर समझ के पूजा करोगे, तब तक मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगा? अगर तुम ये सोचोगे कि भगवान मेरे पास है, वह मेरे साथ हैं, वह मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तभी तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारी सारी समस्याओं का निपटारा करूँगा। इसलिए हम सभी को भी भगवान को अपने समक्ष समझकर ही पूजा करनी चाहिए, मूर्ति या तस्वीर समझ के नहीं। और क्या बताएं, और तो भगवान साक्षात हैं। अगर आपको यह छोटी सी मेरी लघु कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो और मेरे साथ बोलो, राधे राधे, राधे राधे।